तो आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो सीधे संविधान के एक ऐसे कोने में ले जाते हैं जहां आस्था और कानून की आप कह सकते हैं सीधी टक्कर होती है। अनुच्छेद 26। बिल्कुल। और इन कागजों को पढ़कर ऐसा लगता है कि हम एक पहेली सुलझा रहे हैं। मतलब एक समुदाय की आजादी कहाँ खत्म होती है और समाज का सुधार कहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक कानूनी अनुच्छेद नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला रस्साकशी का खेल है। एक तरफ है धार्मिक समुदाय जो अपनी पहचान, अपनी परंपराओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है अदालतें और सरकार जो ये पक्का कर रही है कि ये पहचान आधुनिक भारत के बराबरी और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ न चली जाए। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसी रस्साकशी की कहानी बताते हैं। और ये कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 25 और 26 के फर्क से। इन दस्तावेजों में एक बात साफ उभर कर आती है कि अनुच्छेद 25 हर एक इंसान को यानी व्यक्ति को अपनी आजादी मानने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 26 इससे एक कदम आगे जाता है। हाँ, अनुच्छेद 26 किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे के पूरे धार्मिक समूह यानी संप्रदाय की बात करता है। ये सामूहिक अधिकारों का अनुच्छेद है। ये कहता है कि धर्म सिर्फ निजी आस्था का विषय नहीं है, ये एक संगठित संस्थागत चीज भी है और इसी संस्था को चलाने के लिए कुछ अधिकार जरूरी हैं। चलिए तो फिर इन अधिकारों को ही खोलकर देखते हैं। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि अनुच्छेद 26 में असल में 4 तरह की आजादियां दी गई हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, कि इनसे पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और सेहत को कोई खतरा ना हो। सही, एकदम सही। तो पहला अधिकार है क धार्मिक और चैरिटेबल मकसदों के लिए संस्थाएं बनाना और उन्हें मेंटेन करना। यानी अगर कोई संप्रदाय चाहे तो अपना मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा बना सकता है, और सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसी चैरिटेबल संस्थाएं भी चला सकता है। ये काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, ये पहला कदम है, लेकिन असली पेच दूसरे अधिकार में आता है जो है ख अपने धर्म से जुड़े मामलों का प्रबंधन खुद करना। बिल्कुल, और यही वो लाइन है जिस पर दशकों से सबसे ज्यादा बहस हुई है। इसका मतलब है कि पूजा पाठ कैसे होगा, रीति रिवाज क्या होंगे, धार्मिक रस्में कौन सी होंगी, ये सब तय करने का हक समुदाय का अपना है। और तीसरा अधिकार प्रॉपर्टी से जुड़ा है। हाँ, ग चल और अचल संपत्ति का मालिक बनना और उसे हासिल करना। मतलब जमीन, बिल्डिंग्स, पैसा, सोना, चांदी जो भी चढ़ावा या दान आता है उसे रखने का अधिकार। और चौथा अधिकार तीसरे से ही जुड़ा है, घ ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यहाँ ये 3 शब्द ना, कानून के अनुसार, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। एक तरह से, हाँ। मतलब आप संपत्ति तो रख सकते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट देश के आम कानूनों के हिसाब से करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा धार्मिक संस्थान है इसलिए हम इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी के कानून नहीं मानेंगे। बिल्कुल, यहीं पर कोर्ट ने सेक्युलर और धार्मिक गतिविधियों के बीच एक लाइन खींची है। संपत्ति का मैनेजमेंट एक सेक्युलर काम है, इसलिए उस पर देश का कानून लागू होगा, लेकिन पूजा कैसे होगी वो एक धार्मिक मामला है। ठीक है, तो यहाँ एक पेच है। मतलब कोई भी 10 लोग मिलकर एक ग्रुप बना ले और कह दें कि हम एक धार्मिक संप्रदाय हैं और हमें ये सारे अधिकार चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं, अदालतों ने इसके लिए जरूर कोई फिल्टर बनाया होगा। यकीनन, और ये फिल्टर हमें मिलता है 1954 के एक बहुत ही मशहूर केस में, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार है, शिरूर मठ मामला। शिरूर मठ। हाँ, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें रखी कि किसे धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा। पहली, उस समूह के सदस्यों की एक जैसी आस्था होनी चाहिए, कॉमन फेथ। जैसे शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव को मानते हैं। बिल्कुल। दूसरी शर्त, उनका एक कॉमन संगठन होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी, उनका एक अलग विशिष्ट नाम होना चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव नेम। तो इन 3 शर्तों के आधार पे शैव, वैष्णव, इस्लाम में शिया और सुन्नी या दाऊदी बोहारा समुदाय और आर्य समाज, इन सब को धार्मिक संप्रदाय माना गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। इन दस्तावेजों के मुताबिक अदालतों ने श्री अरविंदो के अनुयायियों को या ओशो के फॉलोवर्स के समूह को इस परिभाषा के तहत धार्मिक संप्रदाय नहीं माना। 1 मिनट, ऐसा क्यों? उनके भी तो अनुयायी थे, एक संगठन था और एक नाम भी। ये तो थोड़ा अजीब है। ये बहुत गहरा सवाल है। कोर्ट का तर्क ये था कि श्री अरविंदो या ओशो ने जो सिखाया वो एक धार्मिक दर्शन या जीवन जीने का तरीका ज्यादा था,
बजाय एक नए धर्म के। कोर्ट को लगा कि ये हिंदू धर्म की विशाल छतरी के नीचे ही एक विचार है, न कि उससे अलग कोई नया संप्रदाय जिसकी अपनी अलग आध्यात्मिक परंपरा हो। ये दिखाता है कि अदालतें इस परिभाषा को कितनी सावधानी से इस्तेमाल करती। समझ गए। अब आते हैं उस दूसरे बड़े सवाल पर जो आपने उठाया था, धर्म से जुड़े मामले। इसका क्या मतलब है? क्या किसी समुदाय की हर परंपरा को ये संवैधानिक कवच मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे ताकतवर और कह सकते हैं विवादास्पद सिद्धांत सामने आता है, जो भी शिरूर मठ केस से ही निकला। और वो क्या है? इसे कहते हैं आवश्यक धार्मिक प्रथा की कसौटी, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी वो रीति रिवाज जो उस धर्म की नींव हो, जिनके बिना वो धर्म ही ना रहे। ठीक पकड़ा आपने। कोर्ट ने कहा कि संविधान सिर्फ उन प्रथाओं की रक्षा करेगा जो किसी धर्म का अभिन्न या आवश्यक हिस्सा हैं। वो प्रथाएं जो धर्म के लिए जरूरी नहीं है, यानी जो सेक्युलर किस्म की हैं या सिर्फ अंधविश्वास या सामाजिक सहूलियत के लिए बना दी गई हैं, उन पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है या उन्हें बदल सकती है। इसका कोई आसान सा उदाहरण है हमारे श्रोतों में? एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है मंदिर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करना, उसकी पूजा करना, भोग लगाना। ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा हो सकती है। ठीक है। लेकिन मंदिर के दफ्तर को चलाने के लिए मैनेजर की नियुक्ति करना या वहां कंप्यूटर लगाना, ये एक गैर आवश्यक सेक्युलर काम है। सरकार दूसरे मामले में दखल दे सकती है, लेकिन पहले में नहीं। लेकिन ये तय कौन करेगा कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। एक पुजारी के लिए जो प्रथा जिंदगी और मौत का सवाल हो सकती है, वो किसी जज को महज एक परंपरा लग सकती है। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चुनौती है, और ये काम अदालतें खुद करती हैं। वो धर्म ग्रंथों, विद्वानों की राय और उस समुदाय की ऐतिहासिक प्रथाओं को देखती हैं और फिर तय करती हैं कि कोई प्रथा धर्म का मूल स्तंभ है या नहीं। और ये बहुत ही नाजुक काम है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत साफ लगते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब ये अदालतों में पहुंचते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ ऐसे कमाल के मामले हैं जहाँ जजों को इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़े। हाँ, सबसे पहला जिक्र है श्री वेंकट रमन देवारू मामले का, 1957 का। एक मंदिर के ट्रस्ट ने एक कानून को चुनौती दी जिसने तथाकथित निचली जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया था। ट्रस्ट का कहना था कि कुछ लोगों को बाहर रखना उनकी आवश्यक धार्मिक प्रथा है और अनुच्छेद 26 उन्हें इसका अधिकार देता है। बाप रे, ये तो सीधा सीधा अनुच्छेद 25 जो हर व्यक्ति को बराबरी का हक देता है और अनुच्छेद 26 जो समुदाय को अधिकार देता है कि आमने सामने की टक्कर हो गई। बिल्कुल, एक तरफ एक व्यक्ति का सम्मान, दूसरी तरफ एक समुदाय की परंपरा। बिल्कुल। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक संतुलन बनाया। कोर्ट ने माना कि संप्रदाय को अपने आंतरिक धार्मिक मामले मैनेज करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार अनुच्छेद 25(2)(b) के अधीन है। अच्छा। जो सरकार को सामाजिक सुधार और सभी हिंदुओं के लिए मंदिर खोलने का कानून बनाने की इजाजत देता है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत सम्मान और सामाजिक बराबरी का अधिकार समुदाय के भेदभाव करने के अधिकार से ऊपर है। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। इसने तय कर दिया कि धार्मिक आजादी के नाम पर छुआछूत जैसी प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही कहा। अब एक और मामला देखते हैं जो इन दस्तावेजों में प्रमुखता से है। A.S. नारायण दीक्षितुलु बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1996 का। ये मामला पुजारियों की वंशानुगत नियुक्ति से जुड़ा था। सरकार ने एक कानून बनाकर इस प्रथा को खत्म कर दिया कि पुजारी का बेटा ही पुजारी बनेगा। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब लगता है। पुजारी कौन बनेगा ये अगर धार्मिक मामला नहीं है तो फिर क्या है? ये तो परंपरा में सीधा दखल हुआ। सदियों से ऐसा ही तो होता आया है। यही सबसे बड़ा सवाल था जो कोर्ट के सामने आया, और कोर्ट का तर्क ये था कि धर्म का आवश्यक हिस्सा पूजा की विधि है, उसका विधान है, मंत्रोच्चार है। ओके। लेकिन उस पूजा को करने के लिए किसी खास परिवार का व्यक्ति ही चुना जाए, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक अनिवार्यता नहीं। कोर्ट ने कहा कि पुजारी का पद एक तरह का ऑफिस है और उसकी नियुक्ति एक सेक्युलर काम है। इसलिए सरकार ये नियम बना सकती है कि पुजारी की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर होगी, ना कि उसके वंश के आधार पर। वाह, मतलब कोर्ट ने पूजा और पुजारी के पद को अलग अलग करके देखा। पूजा धार्मिक है लेकिन पुजारी की नियुक्ति सेक्युलर। ये बहुत ही बारीक लाइन है। बहुत बारीक। और ये दिखाता है कि कोर्ट कैसे परंपरा पर सामाजिक सुधार को प्राथमिकता दे रहा था,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट हमेशा दखल ही देता है। एक और मामला है जो इसका दूसरा पहलू दिखाता है, सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब का मामला 1962 का। हाँ, ये दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा था, जहां समुदाय के धर्मगुरु को किसी भी सदस्य को समुदाय से बाहर निकालने यानी बहिष्कृत करने का अधिकार था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि किसी को समुदाय में रखना या निकालना यह उस समुदाय का एक आंतरिक आवश्यक धार्मिक मामला है। ये उनकी धार्मिक अनुशासन बनाए रखने की प्रथा का हिस्सा है, इसलिए अनुच्छेद 26 के तहत उन्हें इसका संरक्षण मिलेगा। तो एक तरफ तो कोर्ट मंदिर में प्रवेश और पुजारी की नियुक्ति में सुधार के लिए दखल दे रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ किसी को समुदाय से निकालने के अधिकार पर पीछे हट गया। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? पहली नजर में लगता है, लेकिन कोर्ट के तर्क में एक फर्क है। मंदिर में प्रवेश का मामला सामाजिक भेदभाव और नागरिक अधिकारों से जुड़ा था। पुजारी की नियुक्ति का मामला एक तरह से रोजगार और योग्यता से जुड़ा था। लेकिन किसी को समुदाय से बाहर निकालना कोर्ट की नजर में पूरी तरह से एक धार्मिक अनुशासनात्मक कार्रवाई थी। इसमें कोई सेकुलर पहलू नहीं था। यह दिखाता है कि अदालतें हर केस को उसकी अपनी परिस्थितियों में देखती हैं। तो इन सब मामलों और नियमों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, ये कोई सीधा साधा हिसाब नहीं है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को काफी ताकत और आजादी देता है, लेकिन उस पर समाज और कानून का एक अंकुश भी लगा हुआ है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि भारत का संविधान धर्म को सिर्फ निजी आस्था नहीं मानता, बल्कि एक सामाजिक और संस्थागत शक्ति के रूप में देखता है। इसीलिए ये अनुच्छेद 26 एक लगातार चलने वाला रसाकशी का खेल है। ये धार्मिक स्वायत्तता और सामाजिक सुधार के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, और एक समूह के अधिकारों और एक व्यक्ति की गरिमा के बीच संतुलन बनाने की एक अनथीन कोशिश है। और ये चर्चा आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। हमारे स्रोतों में सबरीमाला मंदिर मामले का भी जिक्र है, जहां महिलाओं के प्रवेश का अधिकार, पूजा की सदियों पुरानी परंपरा और आवश्यक धार्मिक प्रथा की परिभाषा से सीधे टकराया। ये बहस आज भी जारी है। और आगे की चुनौती तो और भी दिलचस्प है। इन दस्तावेजों में तो पारंपरिक संपत्ति और संस्थाओं की बात है, लेकिन सोचिए, जब धार्मिक समूह ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिजिटल संपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी में दान ले रहे हैं, या उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर्यावरण के नियमों से टकरा रहे हैं, तब ये संतुलन कैसे बनाया जाएगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ऑनलाइन सत्संग एक धार्मिक संस्था है? क्या डिजिटल एसेट का मैनेजमेंट सेक्युलर काम है? भविष्य में आवश्यक धार्मिक प्रथा की परिभाषा और भी जटिल और पेचीदा होने वाली है।